हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं फिर आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और ये भी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जिसमें आप में से ही किसी ने मुझसे कहा था कि मैं रीडिंग करूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर सिंगल्स, मतलब सिंगल्स जो हैं उनके लिए एक्चुअल में कौन लाइफ में आ रहा है। तो आज की रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ओके, और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ये आपके लिए, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होंगे, क्योंकि हमें तभी वो मैसेजेस मिलते हैं जब डिवाइन एक्चुअल में चाहते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग के पास आए हो या ये रीडिंग आपके पास आई है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ये रीडिंग आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखनी है। माइंड को बिल्कुल क्लियर करके, बिल्कुल काम होकर के, बिल्कुल अपने माइंड को शांत रख करके आपको इस रीडिंग को देखना है और अपने गाइड से, अपने जो भी भगवान को आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल सके। ओके, और पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको लाइक ज़रूर करना है ना। कमेंट में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है जिस भी एनर्जीज़ को आप मानते हैं। तो चलिए हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग में आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ओके, जिससे आप इस रीडिंग के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ और आपको पता चल पाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर इस रीडिंग के एनर्जी से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये रीडिंग में आपको अपने आप को ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है। आपके लिए कोई और रीडिंग आएगी, आपको वो सुनना है। ओके डियर यूनिवर्स, हमारे सिंगल्स लोग जितने भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ हमें कनेक्ट कीजिए उनसे, जिससे हम जान पाएँ और हमारे व्यूअर्स को भी आसानी हो कि एक्चुअल में ये रीडिंग उनके लिए है या नहीं। करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, पहली है रिविलेशन। ओके, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। रिस्क। आप में से बहुत से लोगों का नेम आर से है क्या? बड़ी आर की एनर्जी है। रिविलेशन, रिस्क, ऑब्सेशन। मुझे ना कुछ मैसेज यहाँ पे मिल रहा है जो मैं बाद में दूंगी आपको, है ना। ओके, निकल। ओके ओके, मुझे क्या दिख रहा है व्यूअर्स आप लोगों की एनर्जी के लिए कि इस टाइम ना आप लोग किसी चीज़ को ले करके बड़े ही असमंजस में हो, मतलब बड़े ही कंफ्यूज हो। जैसे ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में हो करके भी नहीं है या नहीं हो करके भी है। मतलब ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकता है, या किसी पर्सन को आप एक्चुअल में लाइक परस्यू करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, है ना। किसी को लेकर के, लाइक किसी की एनर्जी के साथ इधर आप या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, है ना, या फिर कोई आपसे, मतलब आपको बहुत टाइम से देख रहा है, कोई ऑब्सेस्ड आपसे फील कर रहा है। मतलब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इस टाइम इतना मैग्नेटिक फील हो रहा है मुझे। बहुत लाइट एनर्जीज आपके आसपास, बहुत हीलिंग एनर्जीज आपके आसपास मुझे फील हो रही है। मीन्स ना आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ करने वाले हो, है ना, कुछ ऐसा लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो जिसके लिए आपको डर तो ज़रूर लग रहा है, बट आप सोच रहे हो कि अगर आज नहीं किया तो शायद नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे कोई आपको बड़ी ही, मतलब बहुत ही दूर से ऐसे एकदम नज़र टकटकी लगा के बिल्कुल ऐसे देख रहा है ना। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट वाली सिचुएशन में थे या रहे हो और अब आप ना धीरे धीरे लाइक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो और हील हो रहे हो, है ना। बहुत सारी हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 दिन जो हैं आपके लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें आप कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, कुछ करने वाले हो, और ये ना आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। अभी हो सकता है ये आपको बहुत ही डरा रहा है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लेकर के आने वाला है। मतलब ये कुछ ऐसा है जो ये चेंज शायद आपने खुद के लिए भी नहीं सोचा हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो कंटिन्यूसली बैक ऑफ द माइंड आपके चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सही कर रहे हो या नहीं, या फिर ये चीज़ सही है या नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने गाइड से एक्चुअल में लाइक आंसर मांगो और आपको वो आंसर ज़रूर मिलेगा।
मतलब आप ना मेडिटेट कर सकते हो। एक ऐसा टाइम आप फिक्स कर लो जिसमें आप अपने बारे में लाइक आप गाइड से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ आपका माइंड बिल्कुल खाली है ना, जहाँ पे आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं है। और उस थॉट्स के ना होने के टाइम जब आप बिल्कुल अपने थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने आप से वो गाइडेंस है ना, क्योंकि हम गाइड से अपने कनेक्ट होते हैं। हमें ऑलरेडी लाइक हमारे गाइड्स जान होते हैं। गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस है ना। आई होप आपको मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी सारी आवाज़ों को लाइक जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर हट करके बिल्कुल ध्यान लगाना अपने थर्ड आई चक्रा पे। और फिर आप देखोगे कि आपको अपने आप आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिल जैसे बार बार बड़ा ही लाइक क्लियर विजिबल हो रहा है। तो जैसे ना दिल से रिलेटेड फैसले जो हैं अभी भी आप उनको लेने में डर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस बार भी गलती कर जाओ, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिल जाए, कहीं इस बार भी आप कुछ ऐसा ना कर ले जाओ जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल दे वापस से। तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि आप परेशान नहीं हो, ठीक है। ये जो कुछ भी है ये टोटली डिवाइनली प्लान्ड है और आपको इस पर ही काम करना है। थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप इस पर बढ़ोगे है ना तो डर लगेगा, बट एक्चुअल में चीज़ें बेटर होंगी आने वाले टाइम में। चलिए अच्छा, अगर अब आप अभी तक की इस एनर्जी से आप कनेक्टेड फील कर पाए हो तो ये रही आपकी रीडिंग। और चलिए हम देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। ओके, पहले ही 2 कार्ड्स हमें मिल गए हैं। 3 ऑफ वेसल्स, 3 ऑफ कप्स इन जर्नल टैरो, एस ऑफ पेंटिकल्स। या यूनिवर्स, क्या बात है, आपके लिए सारे कार्ड्स खुद से आ रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं निकाल रही। 10 ऑफ स्टेव्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ स्टेव्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन आ रहा है? क्या बात है, फिर से अपने आप ही आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड विजिबल होंगे। डियर यूनिवर्स, हमारे सिंगल्स जितने भी हैं यहाँ पे उनकी तरफ कौन आ रहा है? द मून, ओके। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, हमारे सिंगल्स, हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन आ रहा है हमें बताएं। नाइट ऑफ स्टेव्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम डेक एनर्जी है द हैंग्ड मैन, यहाँ पे मैं रख देती हूँ। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। ओके ओके व्यूअर्स, मुझे क्या लग रहा है ना, ये कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ ना आपका पास्ट जो है वो थोड़ा सा रफ रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो आप लोगों के बीच में बड़ी कन्फ्लिक्टेड थी, जैसे अनफिनिश्ड बिजनेस जैसा मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी के मुंह पे दरवाज़ा बंद किया है ना। इस पर्सन को आपने एक्चुअल में उनकी प्लेस दिखाई है, जैसे कोई आपको ना बड़े ही ब्रेड क्रम्स में रख रहा था, आपको लाइफ में वो चीज़ें नहीं दे रहा था जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते थे। और एक टाइम के बाद आप ना बड़े ही लाइक ऐसे हो गए कि अब ये कहीं नहीं जा रहा हो ना, ये कहीं जाएगा है ना। मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपने लिटरली अपने इमोशंस पे बहुत काबू पाया है। किसी पर्सन को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा उनसे प्यार करते थे, उनको चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, आपने अपने टाइम, अपनी एनर्जी को चुना। जैसे जैसे आप हील होते गए, जैसे जैसे आपके साथ मैं कहूँगी डिवाइन इंटरवेंशन होता गया आपकी लाइफ में, टावर मोमेंट्स पे टावर मोमेंट्स आते रहे इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान ने ना आपको बहुत लाइक उलझा के रखा था, मतलब जैसे अपने साथ बहुत ही मैं कहूँगी कि लॉजिकली माइंड गेम्स के साथ एक्चुअल में आपको अपने पास संभाल के रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाओ उनको छोड़ के। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइक म्यूचुअल पर्सन है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स एक्चुअल में कहीं ऐसा आपका कोई म्यूचुअल ग्रुप हो सकता है ना। किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप किसी नए पर्सन से मिलने वाले, और ये पर्सन आपकी लाइफ में ना एक अलग लेवल का एंथुसियाज्म लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नई शुरुआत होती है ना, एक नया भीना भीना वाला जो लाइक प्यार होता है, दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। बहुत ही धीरे धीरे कल्टिवेट होगा, बहुत ही धीरे धीरे बनेगा, बट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, मुझे एवर लास्टिंग सुनाई दे रहा है, तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। और ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, मतलब इसमें पार्टनर वाला वाइब्स कम, मुझे फ्रेंड वाला वाइब्स ज़्यादा था। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ ना
एकदम ऐसे फ्रेंड जैसे रहोगे। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों में से कई लोग बिल्कुल एक जैसे हो गए, बिल्कुल सिमिलर एनर्जी होगी यहाँ पे। ये विंटर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 28 जनवरी तक कुछ लोगों के लिए, मुझे स्पेसिफिक डेट मिल रही है, 28 जनवरी तक आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। आप में से कुछ लोग जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो वो मिल सकते हैं किसी से, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होगा, अलग अलग डेट्स होंगी, बट मुझे कुछ स्पेसिफिक टाइम या डेट मिलती है तो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। और अगर आप ऑलरेडी किसी को देख रहे हो या फिर आप किसी को ऑलरेडी लाइक किसी के साथ क्रश वाले सिचुएशन में हो, सिचुएशनशिप में हो, है ना, या फिर अभी आप सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स हो बट आप उनको पसंद करते हो, है ना, तो ऐसा मुझे फील आ रहा है कि 28 जनवरी के बाद कुछ बहुत मेजर चेंज होने वाला है इस रिलेशन में, है ना। ये पर्सन ना, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन एक्चुअल में बहुत ही लाइक ऐसा लग रहा है ना जैसे चीज़ों को तोड़ करके, बंधन को तोड़, किसी तरीके का बंधन है इन पे या किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है और वो उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। बहुत ही रिबेलियस एनर्जी है यहाँ पे, है ना, बहुत ही पैशनेट है। मुझे एक्चुअल में लग रहा है कि जिस भी पर्सन को या तो आप देख रहे हो या जो भी पर्सन अभी आपको देख रहे हैं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो कनेक्ट, मतलब कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर बिल्कुल ऐसे नज़र गड़ाए हुए। ये आपके सोशल मीडिया हो सकता है, आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो सकते हो, है ना। तो कोई पर्सन ऑलरेडी आपको लेकर के ना बहुत ही लाइक पैशनेट फील कर रहा है ना, उनको लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना ज़रूरी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज हो सकता है कि आप लोग ना मतलब आप जैसे किसी के लिए आपने अभी ऐसे दरवाजे बंद किए हैं और मतलब पहले आप उस पर्सन के पीछे थे और फिर उस पर्सन ने आपको उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, फिर आपने अपने आप को एनक्लोज किया, तो अब वो पर्सन आपको चेस कर रहा है। मतलब रनर चेजर की एनर्जी है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना ये पर्सन अपनी सारी जो अभी तक इन्होंने स्कैटर्ड एनर्जी रखी थी, आपको बहुत ही दुविधा में रखा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान रखा था, तो वो इंसान अब अपने आप को समेट के, है ना, इस रिलेशन में, इस जो सिचुएशनशिप में आप लोगों के जितनी भी चीज़ें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आने वाले टाइम में 10 हफ्तों से 15 हफ्तों के अंदर आपके जो पर्सन हैं, मतलब जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना, या फिर जो आपकी लाइफ में भी ऑलरेडी हैं, क्योंकि सबके लिए ऑब्वियसली कलेक्टिव रीडिंग है तो एनर्जीज डिफरेंट होंगी, तो आप प्लीज़ देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप एक तरीके का टर्न अराउंड देख सकते हो इस रिश्ते में, या फिर आप कह सकते हो कि इनकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने लगेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की पर्सन ना बिल्कुल रेडी हैं, ये अपने आप को बिल्कुल रेडी रखे हैं, बट फिर भी इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है कि अगर वो आएंगे आपके पास तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं और 30% लोगों के लिए ये नया इंसान हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कई लोगों के लिए आप लोगों के बीच में ना जैसे बहुत सारे डिफरेंस हैं और जिसकी वजह से ये पर्सन बंधे हुए हैं, मतलब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, जैसे कास्ट कल्चर, सोसाइटी का हो सकता है, एज का हो सकता है, आप लोगों के बीच में किसी तरीके का बैरियर हो सकता है, या फिर वो किसी तरीके के रिश्ते में खुद हो सकते हैं, किसी तरीके के कमिटमेंट में वो ऑलरेडी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, है ना। तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये पर्सन अपने आप में ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ वो खुश नहीं है ना। तो वो आपको कॉन्स्टेंटली देखते हैं और ये समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जैसा उनको चाहिए था, है ना। उन्हें जिस तरीके का एक पर्सन चाहिए था वो वैसे बिल्कुल आप हो। मैंने कहा ना मिरर एनर्जी, जैसे आप लोग एक दूसरे के जैसे ही हो। मुझे ऐसा सेल्फ रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि अगर आप लोग एक दूसरे की आंखों में देखो तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप खुद को ही समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को ही देख रहे हो। हाउएवर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, आप उनको जानते हो या फिर आप उनकी तरफ खिंचाव फील कर रहे हो, तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी जान रहे हो कि ये चीज़ें गलत हैं, बट फिर भी जिस तरीके का पुल आप फील कर रहे हो उनकी तरफ, वो आप निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप चाहते हो कि आप इस चीज़ से अपना ध्यान हटा लो, आप इस चीज़ में मत जाओ, क्योंकि उसमें कोई एक्चुअल में एक तरीके से मैं कहूँ कि कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है आपको। आपको पता है कि इसमें बहुत रिस्क है, मेरे लाइफ का रिस्क है ना, मेरी चीज़ों का रिस्क है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि करो या मरो, है ना। ऐसी टाइप सिचुएशन आपको अंदर फील हो रही है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि बहुत ही अल्यूरिंग टाइप ऑफ एनर्जी है। कोई आपको देख करके ना लाइक फिजिकली बहुत फैंटेसाइज कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कोई दो लोग लाइक किसी गार्डन में किसी जगह पे हाथ पकड़े चल रहे हैं। लाइक इट इज़ अ वेरी गुड मोमेंट, बहुत ही प्यार भरा मोमेंट है। ओके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे स्टिल आपके अंदर बहुत सारी फियर्स रहेंगे, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। आपको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये चीज़ हो जाए। ओके मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना तो एक्चुअल में आपको अपना डिवाइन पर्पस पता चलने वाला है। इस रिश्ते का डिवाइन पर्पस आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग इसमें जो मिलेंगे वो शादी तक ही जाएंगे, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का भी आपकी लाइफ में आने का एक पर्टिकुलर रीज़न होगा और जो आपको टाइम के साथ पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन से, जिस पर्सन से वो मिलने वाले हैं उन्हीं से शादी होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में खुद को एम्ब्रेस करना सिखाने आए हैं, खुद को हैप्पी फील करना, मतलब जैसे खुद को ही जो जॉय आपने अभी तक फील नहीं किया है वो जॉय फील कराने आए हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप भी जॉयफुल हो सकते हो। मतलब आप भी एक बिना बंधन में रह करके भी लाइक उतनी खुशी पा सकते हो जो एक एक्चुअल बंधन में आप बंध के नहीं पाते हो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस है ना। कभी कभी मुझे ऐसा मिल जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मिलने के बाद काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे, स्पेशली रिलेटेड टू देयर करियर, है ना। और नॉट ओनली जस्ट करियर, मतलब एक ऐसा है कि ओवरऑल लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी आपके मेंटेन होते हुए मुझे दिख रही है। आप लोग अपनी लाइफ में किसी तरीके की चीज़ को जीतते हुए फील करोगे। मतलब आप अपनी लाइफ में हर चीज़ में एक बैलेंस्ड वे में आप देखोगे कि लाइफ को आप अप्रोच कर रहे हो, है ना। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो 5, 25, 8, 16, 19, 23, 13, 2, 24, 12, 22 ये कुछ डेट्स हैं। ये आपकी हो सकती हैं बर्थ डेट या उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर ये कोई पर्टिकुलर डेज हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स टाइम इन द सेंस इतने मंथ्स, वीक्स, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, है ना। टॉकिंग अबाउट इनिशियल्स तो आर तो जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है। उसके अलावा टी, वी, वाई, ओ, बी, पी, डी, एम, डब्ल्यू, एस, एच, जेड भी यहाँ पे किसी तरीके का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस रख रहा है। तो ये आपके नेम में आ सकते हैं या फिर ये आपके पर्सन के नेम में हो सकते हैं। ओके साइंस यहाँ पे सारे ही अवेलेबल हैं। ओके चलिए हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स जिससे हमें पता चले कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। डियर यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए कि हमारे व्यूअर्स की तरफ कौन आ रहा है। लव कॉल, ओके समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। मैंने कहा ना ये रिविलेशन देखिए यहाँ पे था ऑलरेडी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक कुछ लोग आप में से एक्चुअल में इस पर्सन को जानते हैं और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक आपको लेकर पैशनेट है और ये आपको अपने अंदर के बहुत सारे ऐसे थॉट्स बताना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अभी भी किसी से कॉन्टेक्ट में हो, आप लोग किसी से बात करो, बट वो पर्सन ना जैसे इंट्रोवर्ट टाइप है, वो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते फुल्ली। हाँ उनका मन बहुत होता है आपसे बात करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहला मैसेज करने वाले आप हो सकते हो, है ना। या फिर मतलब वो कहते कहते चीज़ों को रह जाते हैं, उनका बहुत मन है आपसे फ़ोन में बात करें, आपको बहुत सारी बातें बताएं, बट एक्चुअल में नहीं कह पाते। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे उनमें ये गरज आते हुए दिख रहा है, वो एक्चुअल में आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, और ये बहुत जल्दी मुझे होते हुए दिख रहा है। ओके कैसेट, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो या आने वाले टाइम में डील कर रहे हो, सबसे पहले तो मुझे ये बिल्कुल ओल्ड स्कूल लवर लग रहे हैं।
इनको पुराने गाने सुनना बहुत पसंद हो सकता है ना। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो भी बातें हैं अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली लाइक सोचते हैं, है ना, ओवर द टाइम इनके दिमाग में ही चलती रहती है। आप उनके माइंड में 24/7 चलते हो। आप लोगों के साथ जो हुआ, आप लोग मिले हो, जो भी मेमोरीज़ हैं आप लोगों ने बिताई हैं, ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, तो वो ना वापस से वो सारे लम्हों को जीना चाहते हैं, या फिर उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप लोगों ने कुछ ऐसी बातें की होंगी हंसी मजाक में, या फिर वो उन लम्हों को जीना चाहते हैं, है ना। वो जब भी गाने सुनते हैं तो आपको आपकी याद उनको बहुत आती है ना। कुछ ऐसा है कि बहुत लाइक वो नए ज़माने के हो करके भी बिल्कुल पुराने ज़माने के हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब बहुत पुरानी सोच रखते हैं, और इसी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या इनके घर वालों के साथ कॉन्स्टेंट रिफ्ट चल रहा है ना। आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम में फील कर रहे हैं, मीन्स इन द सेंस कि एक तरफ आप हो, एक तरफ ये इनकी फैमिली है, और इनकी फैमिली बहुत ही पुरानी ख्यालों की है, जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल के तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है। ओके डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है उनके नेक्स्ट पर्सन के लिए। ओके, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड, पर्सोनिफाई, प्रिटेंड, डिल्यूट, गैसलाइटिंग। ओके, तो आप लोगों में से जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन ने अभी आपको अपने ट्रू फीलिंग्स बताए ही नहीं हैं। मतलब जो उनके मन में है वो सब कुछ छुपा ले जाते हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह प्रिटेंड करते हैं कि बिल्कुल भी इनके मन में कोई फीलिंग नहीं है ना, या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ये आपको एकदम मतलब अचानक से बहुत ही ज़्यादा प्यार शो करते हैं, और दूसरे टाइम पे ये बिल्कुल भी ऐसा आपको सेक्लूडेड फील कराते हैं कि नहीं आप कुछ भी नहीं हो इनके लिए। बॉटम डे की एनर्जी है कीज ऑन अ रिंग, मेनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंग अलोंग, लाइक वन नाइट स्टैंड। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइक आपके साथ कुछ स्पेशल लाइक प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंटीमेट टाइम, है ना। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और कभी कभी सोचते हैं कि इतनों में से ये आपकी तरफ ही इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इतने ऑप्शंस में इनकी जो नज़रें हैं वो अभी भी आप पे टिकी हुई हैं, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, फिजिकली बहुत ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्टेड है, या फिर अगर आपको कोई नए पर्सन मिलेंगे तो वो अट्रैक्टेड होंगे। मीन्स मैंने जो ओवरऑल रीडिंग यहाँ पे दी है वो या तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो ये उनके लिए है, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो डेफिनेटली ये फ्यूचर एनर्जीज उनकी हो सकती हैं कि जो भी आपके पास आएंगे पर्सन आपकी लाइफ में, उनके पास ऑप्शंस तो बहुत होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनके दिल की जो चाबी है वो आपके पास ही होगी। हाँ, तो कुछ ऐसी एनर्जीज, और ये पर्सन आपसे लाइक बहुत ही पैशनेटली अट्रैक्टेड, आपकी फिजिकल ब्यूटी, लाइक आप जिस तरीके से अपने आप को बना के रखते हो, है ना, संभाल के रखते हो। आप हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड हो, तो आप लाइक फ़ोटोज़ डालते हो, अपलोड करते हो, है ना, वीडियोज़ अपलोड करते हो, तो ये आपको देखते हैं, और जितनी बार भी आपको देखते हैं उतनी बार उनके लिए बिल्कुल एक ऐसा मोमेंट होता है, आहा मोमेंट जिसे हम कहते हैं, कि बहुत खुश हो जाते हैं आपको देख करके, है ना। हर बार उनको लगता है कि ओ माय गॉड, कितनी बबली, कितनी प्यारी ये एनर्जीज़ आप एक्चुअली में एक्सक्लूड करते हो। आप अपने लाइफ में बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं आप में। चलिए हम कुछ चार्म्स देख लेते हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं, या कुछ और ट्रेड्स अगर हमें पता चलता है। डियर यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में हमें और बताइए कुछ। ओके, स्टार। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये सोशल मीडिया मतलब कुछ ऐसा करते होंगे जिनकी वजह से ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या फिर ये बहुत सारे लोगों के लिए नोन होंगे, है ना, किसी तरीके का लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना इनको बहुत सारी अटेंशन मिलती है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी सोशल मीडिया में किसी तरीके का काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसी रिकॉग्निशन काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ इनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग पहचानते हैं, या बहुत लोग इनके आसपास रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, ये पीस का सिंबल है, तो आपके पर्सन जो है बहुत ही पीस लवर है ना, इनको शांति में रहना पसंद है, इनको अकेले रहना पसंद है, मतलब ये लोगों के साथ भी उनकी लाइक कंपनी इंजॉय करते हैं, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है अपनी कंपनी इंजॉय करने वाले पर्सन है। ओके, ये जो व्हील है,
मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इधर उधर लाइक एक्सप्लोर करना डिफरेंट और हॉराइजन्स को, डिफरेंट जगहों को, है ना, डिफरेंट कल्चर्स को। अगेन ये स्टार आया है, कहीं ना कहीं ये कपल की एनर्जी दे रहा है। मैंने कहा ना आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे, या फिर आगे चल के इनकी इमेजिनेशंस ऐसे होंगी रोमांटिक, क्यूट, है ना, और लाइक वेरी लाइक प्राइवेट काइंड ऑफ मोमेंट जो ये आपके साथ एक्चुअल में बिताना चाहेंगे। कैंसर एनर्जी बहुत ही सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन स्टार की एनर्जी है, तो कुछ तो यहाँ पे आप लोगों से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और कुछ या तो स्पॉटलाइट से रिलेटेड है। मतलब आप लोगों के ऊपर फोकस बहुत सारे लोगों का है, लेकिन आप लोग जा करके आप लोगों की सोल जो है वो एक दूसरे को पहचानेगी और आप लोग एक दूसरे को पसंद करोगे, एक दूसरे के पास खिंचे जाओगे। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना एनर्जीज़ को अगर आपको बहुत सारे आंसर्स मिले हों, है ना, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो एनर्जीज़ को तो एनर्जीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर गाइडेंस देना शुरू करती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनकी उस एनर्जीज़ को एक्चुअल में एक्नॉलेज कर रहे हो कि उन्होंने आपको गाइड किया। तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।